हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टूडेंट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 3 ऑनवर्ड। तो देख लेते हैं क्वेश्चन 3 को। क्वेश्चन 3 इज अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. तो स्टूडेंट दो टाइप के स्लाइड कॉन्ट्रैक्टर रखती है पार्क में। एक 1.5 मीटर की हाइट पर 1.5 मीटर की हाइट पर इसका टॉप होगा और ये जो स्लाइड होगी वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। और दूसरा इन्होंने बनाया स्लाइड जो 3 मीटर हाई पर इसका टॉप होगा और ये जो स्लाइड होगी वो ग्राउंड से 60 डिग्री एंगल बनाएगी। तो स्टूडेंट ने सवाल किया कि बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस बोथ स्लाइड्स। मतलब इसमें हमने AC को फाइंड करना है, लेंथ ऑफ स्लाइड, और इसमें हमने PR को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट पहले इस डायग्राम में चलते हैं। ये डिग्री है, इसका ये ऑपोजिट साइड है और जो स्लाइड होगी वो हाइपो होगी। कृष्ण में पता है कि ऑपोजिट साइड और हाइपो आएगा साइन में, तो यहाँ पर साइन की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। तो पहले लिखेंगे ट्रायंगल ABC साइन 30 इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपो। साइन 30 की वैल्यू स्टूडेंट पता है 1/2। देन AB इज 1.5 और AC को फाइंड करना है। क्रॉस करेंगे, AC इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 2 तो होगा 3 मीटर। सो लेंथ ऑफ स्लाइड 3 मीटर की होनी चाहिए छोटे बच्चों के लिए। अभी चलेंगे इस क्वेश्चन पर। स्टूडेंट सेम स्टाइल, डिग्री के लिए ये ऑपोजिट साइड है, ये हाइपो है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR sin 60 इक्वल टू ऑपोजिट साइड PQ अपॉन PR। sin 60 की वैल्यू सुन याद, √3/2। देन PQ की वैल्यू 3, PR फाइंड करना है। करेंगे क्रॉस स्टूडेंट, PR यहाँ जाएगा, √3 यहाँ 2 पर जाएगा, तो लिखेंगे PR इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3। स्टूडेंट अपॉन में इरेशनल नंबर है, इसको रेशनलाइज करेंगे, इसको √3 से मल्टीप्लाई करके, तो लिखेंगे 3 × 2 × √3 अपॉन √3 × √3। तो स्टूडेंट होगा PR इक्वल टू √3 बन जाएगा 3 और ये 3 इससे कटेगा तो बचेगा 2 × √3। तो ये होगी लेंथ सेकेंड स्लाइडर की। ठीक है स्टूडेंट, दोनों डायग्राम, दोनों में साइन की फॉर्मूला, क्योंकि हाइपो फाइंड करना है, ऑपोजिट साइड मिला हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो स्टूडेंट एक टावर है, ये AB टावर, ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड है। इस पॉइंट से टावर के टॉप को देखते हैं, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री। तो स्टूडेंट 30 डिग्री यहाँ पर लिखेंगे जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, और ये जो पॉइंट है फुट ऑफ टावर से 30 मीटर के डिस्टेंस पर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर। स्टूडेंट कई स्टूडेंट क्या करते हैं 30 यहाँ लिख लेते हैं, तो ये ध्यान रखना, डिस्टेंस फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ टावर ये होता है टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो इनके बीच का डिस्टेंस हमने लिखना है 30 मीटर। अभी यहाँ पर स्टूडेंट एक और आपको बात बतानी है, जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आए क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने tan की फॉर्मूला का यूज करना, ये याद करना। एलिवेशन दिखे या डिप्रेशन दिखे, हम लोग tan की फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ट्रायंगल ABC। अभी हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है स्टूडेंट, मतलब AB को फाइंड करना है, ये फाइंड करना है AB इक्वल टू डैश।
तो हम लोग लिखेंगे tan की फॉर्मूला tan 30 इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब AB अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू स्टूडेंट पता है 1/√3। AB फाइंड करना है, BC 30 मीटर। अभी 30 को यहाँ क्रॉस करेंगे तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, AB इक्वल टू 30/√3। अभी स्टूडेंट ये इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में है तो इसको रेशनलाइज करते हैं, 9th हम सीख के आए वही मेथड। तो लिखेंगे यहाँ पर AB इक्वल टू 30 इंटू √3/√3 दो बार, तो √3 हो जाएगा 3 टेबल 30 पर 10 टाइम। सो AB की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 10√3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक बात आप याद करोगे, जब एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो तो tan की फॉर्मूला का यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, करते हैं क्वेश्चन 5th। अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो स्टूडेंट ये काइट है, ये ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, हाइट हमेशा स्ट्रेट होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो 60 यहाँ पर लिखें। कई स्टूडेंट यहाँ पर 60 लिख देते हैं। तो जो परपेंडिकुलर हाइट होती है वो होती है स्ट्रेट, ऊपर से नीचे। अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब जो स्ट्रिंग है, डोरी है काइट की, वो ग्राउंड के एक पॉइंट से बांधी गई है। ये काइट उड़ रहा है और डोरी यहाँ पर बंधी हुई है ऑन ग्राउंड। The inclination of the string with the ground is 60 डिग्री। तो ये स्ट्रिंग से ग्राउंड का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, तो 60 डिग्री यहाँ लिखेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्टूडेंट स्ट्रिंग का लेंथ मतलब AC को फाइंड करना है, स्ट्रिंग का लेंथ। तो यहाँ भी स्टूडेंट देखो ये एंगल है, इसका ये अपोजिट साइड है और ये हाइपो है जो फाइंड करना है। तो अपोजिट साइड और हाइपो साइन में आता है, तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ABC साइन 60 इक्वल टू AB अपॉन AC। साइन 60 की वैल्यू 1√3/2। AB इज 60, AC फाइंड करना है। करेंगे क्रॉस स्टूडेंट। सो AC इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 2/√3। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर भी रेशनल नंबर आ गया नीचे, तो इसको रेशनलाइज करते हैं। तो लिखेंगे AC इक्वल टू 60 इंटू 2 इंटू √3/√3 दो बार। स्टूडेंट 60 इंटू 2 120, √3 इज 3 की टेबल 120 पर 40 टाइम, तो आएगा 40√3। सो AC इज 40√3 मीटर। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्पेशली यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो हाइट है काइट की वो स्ट्रेट लेनी है, ऐसे हाइट नहीं लेते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन 6। अभी क्वेश्चन 6 से मेथड चेंज हो रही है, लेकिन बेस तो वही है 1 to 5 क्वेश्चन वाला। उसमें एक ही डिग्री मिली हुई थी, एक ही बार क्वेश्चन कर रहे थे। 6 के बाद जितने भी क्वेश्चन है उसमें 2 डिग्रियां मिली हुई हैं। जितनी बार डिग्रियां मिली हुई हैं आपने समझना है, उतनी बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में 2 बार डिग्री है। क्वेश्चन को समझते हैं फिर उसको आगे ज़्यादा भी समझते हैं। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। चलिए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग,
ये है ग्राउंड, और ये बॉय यहाँ पर खड़ा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। ये 1.5 मीटर बॉयज, यहाँ से ये बॉय टावर के टॉप, बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो स्टूडेंट पहले हॉरिजॉन्टल देखेगा और फिर ऊपर देखेगा, तो 30 डिग्री स्टूडेंट यहाँ पर आएगी, यहाँ पर नहीं, क्योंकि आंख उसकी यहाँ पर होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से ये ऊपर देख रहा है तो 30 डिग्री यहाँ बनाएंगे। इसके बाद ये बॉयस आगे आता है और एक जगह आगे खड़ा रहता है, फिर ये बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री ये होगी। अभी क्वेश्चन इज 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of building increase from 30 degree to 60 degree as he walked toward the building. Find the distance he walked toward the building. Find the distance, मतलब स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड करना है। DC मतलब ये कितना चला, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हुआ तो ये कितना बिल्डिंग और चला, मतलब हमने फाइंड करना है DC। अभी दूसरी बात, इसमें ये बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है और बॉयज का जो एंगल बन रहा है ना वो 1.5 मीटर ऊपर बन रहा है। मतलब ये जो AB होगा, 30 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो AB आएगा, तो लिखेंगे AB, चलो यही लिखते हैं, AB इक्वल टू 30 माइनस 1.5 तो आएगा 28.5। चलिए स्टूडेंट, अभी 2 डिग्री है, एक डिग्री है 30 बिल्डिंग के साथ और दूसरी है 60 बिल्डिंग के साथ। तो हम पहले 30 के लिए जाते हैं। 30 ट्रायंगल ABD का पार्ट है, बिल्डिंग के साथ ये डिग्री को लेंगे तो ट्रायंगल बनेगा ट्रायंगल ABD। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABD। अब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है इन्होंने, तो स्टूडेंट हम लोग tan की फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो लिखेंगे tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BD। ठीक है स्टूडेंट, अभी tan 30 की वैल्यू पता है 1/√3, AB इज 28.5, नीचे BD। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, BD क्रॉस में जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, तो लिखेंगे BD इक्वल टू 28.5 इंटू √3। चलो ये हमारा बना एक रिजल्ट जो tan 30 के हिसाब से आया। अभी जाएंगे स्टूडेंट tan 60। अभी tan 60 ट्रायंगल ABC का पार्ट है, एंगल है, तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC tan 60 इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 60 is √3, AB is 28.5, BC को यहाँ ले जाएंगे तो होगा BC इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। ये हमारा बना दूसरा रिजल्ट। तो देखो ये था एक क्वेश्चन, tan 30 में गए और हमने BD को फाइंड किया, tan 60 में गए हमने BC को फाइंड किया, लेकिन हमने ना तो BD को फाइंड करना है ना तो BC को फाइंड करा, इसलिए हमने फाइंड करना है CD को। अभी CD कैसे आएगा, हमारे पास देखो BD की वैल्यू मिली हुई है, हमारे पास BC की भी वैल्यू मिली हुई है, तो ये CD कैसे आएगा, पूरे में से इतना पार्ट माइनस करेंगे, ये पूरा लेंगे BD माइनस BC तो मिल जाएगा CD। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर CD या DC जो भी हम बोले, CD मतलब ये पार्ट इक्वल टू BD माइनस BC। अब इसमें BD की वैल्यू क्या आई, BD 28.5 इंटू √3,
BC की वैल्यू 28.5 अपॉन रूट 3। अभी स्टूडेंट करेंगे LCM, ठीक है। तो होगा LCM इज रूट 3, ये रूट 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा 28.5 रूट 3 इंटू रूट 3, माइनस के नीचे कुछ नहीं 1, तो 1 मतलब सेम लिखेंगे। अभी स्टूडेंट रूट 3 इज 3, अभी 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24 और 1 25, 2 3 जा 6 और 2 8 और 1 प्लेस के बाद पॉइंट, माइनस 28.5 अपॉन रूट 3। अब ये माइनस करते हैं, 5 में से 5 तो 0, 15 में से 8 कटेगा तो 7, 7 में से 2 कटेगा 5 अपॉन रूट 3। अब स्टूडेंट रूट 3 इज इरेशनल नंबर, इसको रैशनलाइज करते हैं, ये मेथड पता है सबको। तो 57 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 तो आएगा स्टूडेंट 57 रूट 3 अपॉन 3 की टेबल 19 टाइम, तो स्टूडेंट आएगा आंसर 19 इंटू रूट 3 CD। तो ये होगा आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने याद करना है 2 डिग्रियां हैं, तो आपने 2 बार क्वेश्चन करना है, एक इस डिग्री के लिए, एक इस डिग्री के लिए। इस डिग्री का ट्रायंगल फिक्स करोगे, इस डिग्री का ट्रायंगल फिक्स करोगे, एलिवेशन है तो tan की फॉर्मूला लगाओगे। इसके बाद इन दोनों को कोऑर्डिनेट करके आंसर निकालते हैं, जैसे यहाँ कोऑर्डिनेट किया और आंसर निकाला। तो अभी के बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट इसी टाइप के होंगे। फर्स्ट पार्ट तो इजी हो जाता है, इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू, लेकिन कोऑर्डिनेट करने में थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।